डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। वही साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती चिनाब वैली और पीर पंचाल का दौरा करके अब कश्मीर वादी में भी अपना मंशूर चला रही है। वही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान समेत दीगर सियासी जमातों के लीडरान पीर पंचाल, राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ में इंतखाबी मंशूर के तहत अपनी आवाज़ आगे बढ़ा रहे हो, जहां पे वो लगातार बदस्तूर दफ़ा 370 की मनसूखी के बारे में बात कर रहे हो और लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि दफ़ा 370 इस रियासत को फिर से वापस जम्मू कश्मीर को देना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर, नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब आगे सियासी सरगर्मियां इनकी रहेंगी और किस तरह से ये इन सियासी बयानात को देखते हैं जो 2 साल बाद भी लगातार जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी तक तो ये जज्बाती सियासत का ही रोल अदा करते हैं, कोई पॉजिटिव ट्रेंड जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। मुझे बताइए, चाहे उमर साहब हों चाहे और लोग हों, कोई मुझे बताए जब वो दफ़ा 370 को रेस्टोर करने की बात करते हैं, कोई हमारे इन नौजवानों को, हमारे ये सीधा साधा लोगों को कोई रोड मैप दिखाते हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ राजकुमारी की बात की थी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ ऑटोनॉमी की बात की थी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था रेस्ट्रिक्शन, ये आर्टिकल 370 को बचाने की बात की थी? अब वापस लाने के लिए अपनी पार्टी चाहती है ये रेस्टोर हो, क्योंकि यहाँ अक्सरियत के लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये रेस्टोर हो। लेकिन मुझे बताओ, रास्ता कौन है मासिवाय सुप्रीम कोर्ट के? तो ये जब ये बातें करते हैं, शायद ये यहाँ हमेशा आदत हो गई है ये अनअचीवेबल्स की। बताओ, पार्लियामेंट रेस्ट्रेशन तो पार्लियामेंट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सभी चाहते हैं कि लेट द सुप्रीम कोर्ट, काश ऐसा हो कि वो इसको रेस्टोर करें। लेकिन पार्लियामेंट में मुझे ये दिखाएं कौन सा रास्ता है। जो भी जमाते हैं ऑल आर अगेंस्ट रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इनके पास कौन जादुई छड़ी है ये ऐसा करेंगे? जिस तरह इन्होंने राजकुमारी के लिए कहा, जिस तरह इन्होंने ऑटोनॉमी के लिए कहा, यही इसी तरह ये भी एक स्लोगन है इनकी तरफ से। और इस स्लोगन से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इस स्लोगन से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों का जहन मुंतशिर होता है, जिसकी वजह से उनको जेलों का रास्ता लेना पड़ता है, गोलियों का रास्ता लेना पड़ता है और वह कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। इसीलिए अपनी पार्टी ने हमेशा एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम अपने बच्चों को कब्रिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो जेलों में बन जाए, हम ये नहीं चाहते हैं वो गोलियों का निशाना बने, बल्कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबल ताबनाक होना चाहिए। उनको आगे जाना है, उनको जम्मू कश्मीर के बेहतरीन शहरी के तौर पर उभरना है, उनको जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है। हर सतह पे, हर क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करना चाहिए। अपने पार्टी का वो प्रोग्राम है। रहा सवाल, जब अब इलेक्शन की तैयारियां सारी पार्टियां कर रही हैं, अच्छी बात है। अभी तक तो आपको ये अचंभा लग रहा होगा, कल तो ये एक ही प्लेटफार्म पर थे, आज क्यों अलहदा अलहदा बांध बांध की बोलियां क्यों बोलते हैं? यार, ये तो पावर पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ये तो इनको हमेशा आता है लोगों को झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना। उसमें ये माहिर लोग हैं। कभी एक गोल पोस्ट रखते हैं, कभी दूसरा गोल पोस्ट रखते हैं, कभी तीसरा गोल। पे अल्टीमेट तो पावर है ना यार। ये पावर के लिए लड़ रहे हैं। जब इनको लग रहा है कि किसी को लग रहा है मेरा ही चांस ज्यादा है, किसी को लग रहा है मेरा ही चांस ज्यादा है, तो दूसरे को क्यों दूसरे को क्यों बर्दाश्त करेगा? लिहाजा ये ऐसी ही बात है। अपनी पार्टी का 5 अगस्त जब हुआ, यहाँ एक नई पॉलिटिकल सिमत आ गई, तो अपनी पार्टी वजूद में आए विद न्यू थॉट, विद न्यू विजन, विद न्यू अप्रोच। विद न्यू विजन, विद न्यू अप्रोच क्या था? अभी तक जो सियासत थी, जम्मू को कश्मीर को साथ लड़ाना, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाना, कभी हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाना, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाना। मीर साहब, कितना मुतफिक है आप इस अफसरशाही हुकूमत से, या हम कहे गवर्नर राय से, जहाँ पे जमहूरी तर्ज की हुकूमत मौजूद नहीं है? देखिए, अपनी पार्टी का और मेरा ज़ाती तौर ये है, गवर्नर नवाज कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है अवामी सरकार का। हम हमेशा से कह रहे हैं, इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये जितना कम रहे उतना बेहतर है। और हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत ये में सजता नहीं है गवर्नर रूल को एक्सटेंड करना।
दुनिया में हिंदुस्तान को माना जाता है द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पर गवर्नर रह रहे और जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक से महरूम रहे, ये ज़ेबा नहीं देता है मरकज़ी सरकार को। हमारा मानना है कि 4AC4 एक तो हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए और इलेक्शंस होनी चाहिए। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हुए हैं, हमको बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत। खता क्या की जम्मू कश्मीर के लोगों को कि डिसीजन मेकिंग में उनका कोई साझेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। ये कैसी जमहूरियत है? हमको जमहूरी फ्रीडम से दूर रखा है। हम अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पावर टू द पीपल मांगते हैं। क्या सियासी एतबार से आपको यकीन नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जो आइनी तशख़्ख़ुस था, जो खसूसी हसीयत आइन की हासिल थी, वो अब वापस फिर से बहाल होगी? जिस तरह से आपने बात की, आपने कहा कि लोग झूठा दिलासा दिलाया जा रहा है लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरह इशारा आपने किया। मैंने तो साफ कह दिया कि रोड मैप दिखाएं। कहने की बात यहाँ अलग, रोड मैप दिखाएं उनके पास। रोड मैप कोई है नहीं, रास्ता कोई नहीं। मुझे दिखाओ ना वापस आने का। एक ही रास्ता है, वह सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम ठीक ढंग से पेश करें, अगर वो कन्वीनियंस हो गए, दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। इसमें लड़ने की कहाँ बात है? लड़ना है कोर्ट में, तो लोगों के जज्बात भड़काने का क्या मामला है? लोगों को इसमें क्या रोल बनता है? मुझे बताए। मान के चलते हैं यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाएं कि हमको आर्टिकल 370 वापस आना है, तो कल पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, 6 सीटें हम देंगे, 5 के बजाय 6 सीटें दे दें उस पार्टी को जो 370 को वापस ला सकती है। लेकिन 543 में 6 सीटों का क्या योगदान हो सकता है? क्या 6 सीटें वापस ला सकती हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता? ये क्या इन्होंने ये वादा नहीं किया था हम इसको बचाएंगे? क्या ये बचा सके? ये बड़ी तलख बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं यही हमेशा कहा हूँ, हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को कभी सही रास्ता नहीं दिखाया गया है, बल्कि झूठ में, दुख में रखा। क्या यहाँ पेल्बिसिड की बात नहीं की? फिर पेल्बिसिड का किस पे खात्मा हुआ? इक्तदार पे। वो उस कांग्रेस के जरिए जिस कांग्रेस को गंदी नाली के कीड़े कहते थे। क्या इन्होंने ऑटोनॉमी की बात नहीं की थी? क्या लाई ऑटोनॉमी? क्या इन्होंने रेस्टोरेशन, इस आर्टिकल 370 को प्रोटेक्ट करने की बात थी? क्या प्रोटेक्ट किया? क्यों ऐसे नारे देते हैं जो नारे ये कर नहीं सकते? आपने भी अपनी पार्टी के वजूद आने से पहले भी आपने भी कुछ वादे किए थे जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो आपने मरकजी सरकार के सामने भी रखे, दिल्ली दरबार के सामने भी रखे, जिसमें स्टेटहुड था या दीगर चीजें थी। कितना कामयाबी आपको हासिल हुई? देखिए, ठीक है, हमारा कोई मैंडेट नहीं था। हम निकले जब लोगों को हमने मुसीबत में देखा, जब यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, हर तरफ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हम आ गए, आवाज़ उठाई। एक तो यहाँ भूल जाते हैं, आप याद दिलाइए वो सिनेरियो जो उस वक्त था। कितने नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में बंद थे, मुलाकात नहीं उनसे मिलती थी। उनसे बात कीजिए, वो कहेंगे अपनी पार्टी हमारे लिए शहरक की हैसियत रखती है। किस तरह से हमने यही पॉलिटिशियंस जो सारे बंद थे, हम इनके वकील बन गए इनको छुड़ाने के लिए। इसी तरह जो आपका ट्रेड वाला था, बाकी तबका था, किस तरह दब चुका था, उनके लिए हमने कैसे आवाज़ बने, हर फोरम पे। इसी तरह से जब आपको याद होगा कि यहाँ क्लास 4 के एडवर्टाइज निकले कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो पहला दरखास्त कहाँ से आया था? बिहार से। तो हमारे नौजवानों के लिए कितनी ये तकलीफ दे बात थी कि अब क्लास 4 के लिए हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से यहाँ बच्चे आ जाएंगे, हम मेरिट में उनसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। जब अपनी पार्टी निकली जिसने यह प्राइम मिनिस्टर से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया, तो आज देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे ही उसमें भर्ती होते। इसी तरह लैंड के बारे में 100% एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बाहमी तौर होगी। इसी तरह डोमिसाइल, ये डेमोग्राफिक चेंज की बात हुई। इट वॉज अपनी पार्टी जिसने प्राइम मिनिस्टर से कमिटमेंट करवा ली कि देयर विल बी नो डेमोग्राफिक चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, दीज विदाउट सीकिंग एनी मैंडेट फ्रॉम द पीपल। लोगों से कोई सपोर्ट बिना लिए बगैर हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, ये अपने लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं, सरकार के एजेंडे में ये बातें हैं। वो भी कहते हैं कि दफ़ा 370 को वापस किया जाए और दीगर चीज़ें भी, जो डेमोग्राफिक चेंज की आपने बात की, वो भी उनके एजेंडे में शामिल हो। मैंने कहा हमने कर दिखाया, हमने कमिटमेंट लाई। वो तो उनको कभी ये नहीं है यहाँ मसले हाल हो। गुपकार अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, उनकी हमेशा कोशिश है ये जो
इश्यूज रहे, इश्यूज इसी तरह से लटकते रहे ताकि वो इससे फल हासिल करें। जो अपनी पार्टी बिलीव्स रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, आराम मिले। और हमारा जंगजोयाना नहीं, हमारा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर के लोग चाहें, इसके लिए आर्गुमेंटेटिव तौर जाना है, इसके लिए वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की सिविल सोसाइटी को कन्विंस करना होता है। ये नहीं होता है ये नारेबाजियाँ करना, बस यूं ही ऊपर बाजू हिलाना। यही लीजिए ये तीनों चीफ मिनिस्टर, ये इन्होंने क्या दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को जब जब कुर्सी पे थे? देज आर फेल्ड पीपल। ये हर वक्त इनकी सरकारें नाकाम हुई हैं, इनकी सरबराही में जो सरकारें थी वो नाकाम हो गई। अब क्या ये दिखावा दिखाएंगे? यहाँ चेंज शुड बी द स्लोगन, और हम है नई तब्दीली लानी है, नई लोगों के साथ नई तब्दीली लानी है, और वो तब्दीली जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन, अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शायद वो चाहते हैं कि ये मसाइल रहे, ना कि वो संजीदगी के साथ चाहते हैं कि इन मसाइल का हल हो। इन्होंने ये भी दावा किया कि अपनी पार्टी नया नारा देकर जम्मू कश्मीर के लिए नया कुछ लेकर आएगी और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।